अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि नवाज शरीफ की दुबई में अमारात की आला शख्सियत से अहम मुलाकात, वतन रवानगी का वक्त भी फाइनल। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन रवानगी से कबल आज दुबई में मसरूफ दिन गुजारेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सागदार के बेटों के घर पर दुबई हुकूमत की आला शख्सियत से मुलाकात हुई, जो तकरीबन आधा घंटा जारी रही। इस दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी समेत बामी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। ज़राए का बताना है कि नवाज शरीफ से आज मुख्तलिफ वफूद की भी मुलाकातें तय हैं, जिसकी बदौलत आज इनका दिन दुबई में मसरूफ तरीन होगा। नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान जाने वाले लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद दुबई पहुंच गई है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी का वक्त फाइनल हो गया है, जिसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म की परवाज़ दुबई के मकामी वक्त के मुताबिक दुबई से लाहौर के लिए FZ 5452 टर्मिनल 2 से 2 बजे रवाना होगी। नवाज शरीफ की परवाज़ बुक है। वाज़ेह है नवाज शरीफ कल 4 साल के बाद वतन वापस आएंगे, जहां इनका तैयारा पहले इस्लामाबाद में लैंड करेगा, जिसके बाद वो लाहौर पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर नून लीग ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे का भी इनेकाद किया है, जिससे नवाज शरीफ खिताब करेंगे और आइंदा के लाया अमल का ऐलान भी करेंगे। अगली खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने और स्टाफ को साइकिलें देने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के खात्मे के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को फौरी बंद करने और महकमों के स्टाफ को साइकिलें देने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा समेत दीगर हुकाम अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को फौरी बंद कराने का हुक्म दिया और महकमों के स्टाफ को फौरी साइकिलों के इस्तेमाल की हिदायत जारी की। अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे पर अमल दरामद करने वाले इदारों को फंड फराहम करने की हिदायत जारी करते हुए कहा, अगर हुकूमत अदालती अहकामात पर 4 माह अमल दरामद कर ले तो स्मॉग का खात्मा हो सकता है। कमिश्नर ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि कसूर में फैक्ट्रियों और कारखानों को वार्निंग दे दी गई है। अदालत के हुक्म के मुताबिक सरप्राइज विजिट करूंगा। हम अवाम को आगाही दे रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के नाम पर पौधे लगाएं। बगैर इजाजत सड़कें और जगह खोदने पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने कहा कि अदालत जुर्माने करती है, मगर माहौलियाती अफसर साजबाज करके जुर्माना कम कर देते हैं। धुआं फैलाने वाली सन्नतों को पहले जुर्माना करें, फिर भी अमल ना करें तो मुस्मार कर दें। डीसी लाहौर सिर्फ ऑफिस में बैठी रहती है, कुछ नहीं करती। वक्त आ गया है कि डीसी और थानों में बैठे लोग बाहर निकलें। लाहौर हाईकोर्ट ने रेलवे के गोल्फ क्लब के एडमिनिस्ट्रेटर को तब्दील ना करने और अदालतों के अतराफ पार्किंग का माकूल इंतजाम ना होने पर भी बरहमी का इजहार किया है। हुकूमत का बजट खसारा कम करने के लिए अखराजात में कमी का बड़ा फैसला। आलमी मालियाती इदारे IMF की हुकूमती अखराजात में कमी की कड़ी शर्त को सामने रखते हुए निगरान हुकूमत ने बजट खसारे में कमी लाने के लिए अखराजात में कमी का बड़ा फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने रवा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम के नए मनसूबे न शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत सिर्फ जारी तरक्याती मनसूबों की ही माली ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि मुल्क की मुश्किल माली सूरत हाल देखते हुए ये फैसला किया गया है और खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने भी तजवीज़ की हिमायत की है। ज़राए के मुताबिक बिजली, गैस, गंदम और खाद की सब्सिडी में सूबों से आबादी के तनासुब से हिस्सा लेने का फैसला किया गया है। सूबाई हुकूमतों के कहने पर गंदम और यूरिया खाद दरामद की गई। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के अजनास के दरामद के वाजबात 2000 अरब रुपए से जायद के हैं और सूबाई हुकूमतों ने गुज़िश्ता कई साल से अपना हिस्सा अदा नहीं किया। ज़राए का बताना है कि तरक्याती मनसूबों और तमाम सब्सिडीज में सूबों से हिस्सा लेने के लिए कानून पर काम की जारी है। अगर जरूरी हुआ तो वज़ारत ख़जाना कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तब्दीलियों के लिए सिफारिश करेगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत नवंबर में IMF से मुज़ाकरात से कबल अखराजात में नुमायां कमी चाहती है, क्योंकि IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत सूबों को रवा माली साल 600 अरब रुपए का सरप्लस दिखाना है और अगर IMF के जायजा मिशन ने सिफारिश की तो ही पाकिस्तान को मजीद $70 करोड़ मिलेंगे। अगली खबर यह है कि PIA की मजीद मुल्की और गैर मुल्की 18 परवाजें मनसूख। कौमी एयरलाइन की मजीद 18 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जिसमें कराची जाने के लिए 14 परवाजें भी शामिल हैं। कराची से लाहौर, भावलपुर, रहीम यार खान और कोयटा की 4 परवाजें मनसूख की गई, जबकि कराची से इस्लामाबाद के लिए PK 308 और PK 368 मनसूख की गई। इसके अलावा दमाम, मस्कत, लाहौर, बहावलपुर, रहीम यार खान और कोयटा से कराची की परवाजें मनसूख, जबकि इस्लामाबाद से कराची के लिए PK 319 और PK 370 भी मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद से सक्खर और कोयटा आने जाने की 4 परवाजें मनसूख कर दी गई, जबकि कराची मदीना की परवाज़ PK 443 की रवानगी 6 घंटे 20 मिनट ताखीर का शिकार है। इस्लामाबाद और जद्दा के लिए दिन 11 बजे की परवाज़ PK 735 में 14 घंटे की ताखीर की गई है और मुल्तान से मदीना की परवाज़ 4 घंटे 25 मिनट की ताखीर के बाद दोपहर 12 बजे जाएगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 11 लाख फीकस वसूल करने का फैसला। हुकूमत ने सरकारी हज स्कीम के तहत फीकस 11 लाख रुपए वसूल करने का फैसला किया है। हज पॉलिसी 2024 मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भेज दी गई है और डॉलर का बोझ कम करने के लिए आइंदा बरस भी स्पॉन्सरशिप स्कीम जारी रखने का फैसला किया गया है। आइंदा हज पर $28 करोड़ खर्च होंगे और स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 10,000 आजमीन फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम में हज अखराजात की रकम डॉलर में वसूल की जाएगी, जबकि 2024 के हज के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,69,210 है।
आगे खबर यह है कि पीटीआई के वुकला को बिला रुकावट चेयरमैन पीटीआई से मिलने की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बगैर किसी रुकावट के वुकला को चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लॉ अफसरान की ताखीर से आने पर भरमी का इजहार करते हुए कहा, इस कोर्ट की मावनत के लिए कौन आएगा। अदालत ने नोटिस के बावजूद न पेश होने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हर एक नवाज शरीफ की खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है, आप सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, इसका इस्तकबाल करने जाना है। इनका कहना था, आखिरकार चेयरमैन पीटीआई भी साबिक वजीर आजम है, 1977 में मेरे वालिद भी जेल में रहे, मैं भी इनसे मिलने जेल जाता रहा। पीटीआई के वकील ने अदालत को बताया कि चेयरमैन पीटीआई से सिर्फ इस दिन मुलाकात कर पाते हैं जिस दिन केस हो, इस दिन भी मुलाकात डब्बेनुमा पिंजरे में होती है। उधर इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के लिए तौहीन नमाज रिमार्क्स केस में चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को 24 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई की पेशी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।